श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि होली का पवित्र सा दिन आने वाला है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होली की राख के कुछ महा उपायों के बारे में कि आप किस प्रकार से होली की राख से उपाय करके अपने जीवन से दुख और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन के कर्ज को आप समाप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने व्यापार और कारोबार को बढ़ा सकते हैं। होली की राख का उपयोग करके आप किस प्रकार से धन की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप होली की राख का ये छोटा सा उपाय भी करते हैं तो आपके घर में, आपके जीवन में आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप होली की राख का उपाय करके होली की राख से, मात्र एक चुटकी होली की राख से आप अपने जीवन से, अपने घर से, कोई भी व्यक्ति अगर लंबे समय से बीमार पड़ा है तो भी आप सारी बीमारियों को समाप्त कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि होली है कब, इस बार होलिका दहन कब किया जाएगा और ये उपाय आपको करना कब है। इस बार 13 मार्च गुरुवार को होली का बहुत ही प्यारा सा दिन है और होलिका दहन को जो समय है वो है शाम को रात्रि में 11:26 से लेकर 12:30 का समय है। इस समय में आपको होलिका दहन करना है। होलिका दहन की राख जो है वो साधारण नहीं होती। होलिका दहन की राख सोने से कम नहीं है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आप अवश्य निश्चित ही धन को प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आप कर सकते हैं मात्र इस होली की राख का उपाय करके। चलिए जानते हैं होली के कौन कौन से उपाय करके आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि आप जब भी उपाय करेंगे तो आपको ये राख लानी कब और किस प्रकार से लानी है। कोई भी आप होलिका दहन के दिन होलिका की राख से अगर आप उपाय करते हैं तो होलिका दहन के दिन होलिका का दहन होता है। दहन होने के बाद होलिका की राख जब ठंडी हो जाती है, यानी कि 13 मार्च को होलिका का दहन होगा। 14 मार्च को आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठ करके स्नान करना है। स्नान करके आपको जाना है होलिका वाली जगह पर। वहीं से आपको हाथ जोड़कर होलिका मैया से और प्रहलाद जी महाराज से आपको प्रार्थना करके होलिका की थोड़ी सी राख आपको उठा कर लानी है। यानी कि पहले दिन दहन है और दूसरे दिन ठंडी होने के बाद ही आपको इस राख को उठा कर लाना है और ये राख वहीं से उठा कर लानी है जिस होलिका का दहन पंडित जी द्वारा पूरी तरह से विधि विधान से किया गया। अन्यथा आप अन्य किसी जगह से अगर होलिका की राख लेकर आएंगे तो वो आपको फायदा नहीं देगी। और पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप होलिका दहन की राख का कोई उपाय करें या ना करें, लेकिन आप सबको पता है कि होलाष्टक जो 8 दिन पहले शुरू होते हैं उनमें नकारात्मक शक्तियां, टोना टोटका, किया कराया, वशीकरण, ये सारी चीजें प्रभावशाली रूप से कार्य करती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सब से मुक्ति मिले तो होलिका की एक चुटकी राख से आप सबको होलिका के दूसरे दिन पानी में डालकर इससे आपको स्नान करना चाहिए। होलिका की राख का तिलक आपको जरूर करना चाहिए और अपने घर में होलिका की राख डाल करके जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, जिससे आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, किया कराया, वशीकरण जो भी है तुरंत समाप्त होगा। और अगर आप होलिका की राख से स्नान करते हैं, होलिका की राख का तिलक अपने मस्तक पर करते हैं तो 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। विशेष तौर पर राहु, केतु और शनि 3 ग्रह आपको कभी भी प्रभावित नहीं करेंगे। ये आपके पक्ष में ही हमेशा बने रहेंगे, आपके विपक्ष रूप में ये कार्य कभी नहीं करेंगे, आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। और अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है तो होलिका की राख से स्नान करके आप सभी ग्रह दोष को समाप्त कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में परेशानियां बहुत जाता है, बीमारियां बहुत जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, नुकसान होता है, बरकत नहीं हो पाती है, किसी भी प्रकार की अगर आपको लगता है नेगेटिव एनर्जी है, तो आपको अपने घर में होलिका की इस राख का छिड़काव जरूर करना चाहिए, ऐसा पूज्य गुरु जी ने बताया। और पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपके जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, कोई रोग ना आए, आपका व्यापार कारोबार खूब चले, आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो, महादेव की कृपा पर हमेशा बनी रहे, तो आपको होलिका की राख से भस्म आरती जरूर करनी चाहिए। करना कैसे है, होलिका की राख आपको स्नान करके उसी प्रकार से लेकर आनी है और बाद में आपको जाना है शिव मंदिर में। जब शिव मंदिर में आरती होती है तब आपको जाना है, होलिका की ये जो राख है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते महादेव की शिवलिंग को समर्पित कर देना है। ये आपको करना है जब आरती होती है उससे पहले। आरती उसके बाद पंडित जी करते हैं तब आपको जाना है। पूरी आरती होने के बाद महादेव से आज्ञा लेकर के उसे उठाना है, उठा करके लेकर के अपने घर में आ जाना है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो एक चुटकी डाल करके वो स्नान कर लेता है, अंगूठी से अपने मस्तक पर तिलक कर लेता है, उसका समस्त रोग समाप्त हो जाता है। मात्र ये काम सिर्फ और सिर्फ 7 दिन या 11 दिन करना है।
और अगर आपके घर में धन नहीं आ पाता है तो आपको ये राख किसी भी डिब्बी में भर करके या फिर किसी भी कपड़े में बांध करके आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि मैंने आपकी ये भस्म है उसे मेरी तिजोरी में रखा है, मेरी तिजोरी कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद आपके घर में धन की जो समस्या है उसकी जिम्मेदारी शिव की हो जाती है। अपने व्यापार और कारोबार के स्थान पर आप इस राख को अगर टंगा देते हैं तो ये दुगना प्रभाव दिखाती है। सीधे ही आप लाकर छोड़ते हैं ये काम जरूर करेगी, लेकिन अगर आप महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करके फिर उठा कर लाते हैं तो ये आपको 100 गुना अधिक फल देने वाली है। तो आप इन उपायों को जरूर करें। ये उपाय आपके जीवन में सुख प्रदान ही करेंगे, आपके जीवन की हर समस्या का समाधान करेंगे, धन की प्राप्ति होगी, व्यापार की वृद्धि होगी, आपके परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।